नमस्कार। नगर पालिका बेरी के चुनाव कुछ समय बाद होने वाले हैं और जैसा कि सरकार के फैसले के अनुसार नगर पालिका का चेयरमैन पद का चुनाव भी सीधा होगा। ऐसे में यहाँ से कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। उन्हीं में से एक हैं अंजीत कात्याण जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, युवा जोश से भरे हुए हैं। वो भी इस बार अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं और उनका मानना है कि बेरी की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। तो अंजीत जी से हम बात करते हैं कि उनकी क्या सोच है और किस कारण से वो चुनाव मैदान में। अंजीत जी, आपका स्वागत है। तो आप किस सोच के साथ चुनाव में उतरना चाह रहे हैं? जैसा कि मैं देख रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से बेरी में विकास नहीं हो पाया है और हमारे यहाँ माता भीमेश्वरी हज़ारों साल पुरानी माता भीमेश्वरी देवी होने के कारण भी यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। जैसे कि सालासर, खाटू श्याम और अभी अयोध्या साल ही हुआ है बने हुए, उसकी इतना विकास हो चुका है वहाँ पे। अयोध्या के अंदर भी, सालासर में भी, हमारे बेरी में विकास ना के बराबर हुआ है। माता भीमेश्वरी देवी इतने आदमियों की श्रद्धा है यहाँ पे माता भीमेश्वरी देवी के प्रति, फिर भी यहाँ विकास नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि बेरी में यहाँ विकास हो ताकि मिठाई वाला हो, खिलौने वाला हो और रेस्टोरेंट बने, धर्मशालाएँ बने। बेरी में विकास होगा ताकि बाहर से श्रद्धालु आएंगे तो बेरी में विकास होगा। हम माता भीमेश्वरी देवी को अक्षरधाम की तर्ज पे इस पे बनाना चाहते हैं। अच्छा, अक्षरधाम की तर्ज पर अगर आप विकसित कराएंगे तो आपका मानना ये है कि यहाँ हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बेरी भी विकसित हो जाएगा, ज़मीनें भी महंगी होंगी। क्या ऐसी सोच है? बिल्कुल, हम अक्षरधाम की तर्ज पे माता भीमेश्वरी देवी पे सालासर के धाम के उस पर बनाएंगे, इधर अयोध्या की तर्ज पे हम बनाएंगे तो हमारे ज़रूर माता बेरी का विकास होगा और हमारे यहाँ आवासीय सेक्टर भी बनेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा सभी को, चाहे उसमें खिलौने वाली, प्रसाद की रेहड़ी लगाने वाला हो, चाहे कोई भी हो। ये काम तो और भी कर सकते थे, आप युवा थे और नौकरी या अपना रोजगार की तरफ क्यों नहीं गए? नौकरी और रोजगार की तरफ मेरा मन इसलिए नहीं गया, मैंने देखा हमारे यहाँ पे ना छोटे छोटे भाई नशे की तरफ और झगड़ों में ज़्यादा अनुभव होने लगे। मैं चाहता हूँ कि ताकि उन मेरे भाइयों को जीवन को बचा सकूँ और बेरी का विकास करा सकूँ। विकास तो पीछे नगर पालिका ने गलियाँ बनवाई हैं। एक गलियाँ बनवाना ही विकास नहीं है, और भी बहुत काम है। यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, निकासी की और पेयजल की। इतना बुरा हाल है, पानी तो पेयजल तो 6-6 दिन में आता है यहाँ पे। इसके लिए हमने एक डिग्गी बनवाएंगे नई और इसको अच्छे से सफाई कराएंगे। इस डिग्गी की भी हमने पीछे भी सफाई करवाई है और निकासी के लिए सीवर लाइन जो है वो छोटे पड़ गए हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। नई के लिए डिमांड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, नई के लिए डिमांड करेंगे और हमारे यहाँ पे 2 आवासीय सेक्टर बनाएंगे। तो औद्योगिक दृष्टि से भी ये तो बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि यहाँ महम और ये इसको जंजीर को जोड़ने वाला मेन रोड है। इधर रिवाड़ी दुजाना जो जोड़ता है, दुजाना आपके साथ लगता है। क्या इस प्रकार की योजना की उद्योग भी यहाँ है? बिल्कुल, हम चाहते हैं यहाँ पे आवासीय रोजगार भी, आवासीय भी और 2 सेक्टर और औद्योगिक क्षेत्र भी आएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे इसको लेने के लिए। एक जल भराव की बड़ी समस्या है चारों तरफ बेरी की, और उससे जो है दल बिल्कुल, जल भराव बेरी के चारों तरफ ज़्यादा होता है, उसकी निकासी करेंगे हम जल्द से जल्द बनने के बाद। जिंदर जी, बेरी को वो डेवलपमेंट नहीं मिल पाया है जिसकी आवश्यकता है। चेयरमैन पहले भी बने हैं, बेरी की मिठाइयाँ देख लो, खाने पीने की वस्तुएं देख लो, हवेलियाँ देख लो, और यहाँ के तो सेठ पूरे देश में गए हुए। फिर ये पिछड़ क्यों रहा है? क्या कारण लग रहा है आपको, क्यों पिछड़ रहा है? देखो, पीछे जो भी चेयरमैन आए उन्होंने बेरी के बारे में, विकास के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए बनवाई और ठेकेदारों से कमीशन ले के अपनी जेब भरने के वजह से और कुछ नहीं सोचा। ये तो सोच आप भी रखेंगे? नहीं जी, बिल्कुल, मैं इस तरह की कोई सोच नहीं रखूँगा। मैं सिर्फ, मेरा एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, बेरी का विकास कैसे करूँ और
कमीशन वमीशन की इसके भगवान की दया से माता रानी का आशीर्वाद ठीक है, दाल रोटी चल रही है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अंजित जी, एक बड़ा तबका जो है युवा है और आप भी युवा हैं, आपकी भी सोच शायद युवाओं से मिलती जुलती होगी। युवा नशे की दलदल में धंस रहे हैं और बड़ी समस्या है माँ बाप के लिए भी। ऐसा कुछ योजना है आपके दिमाग में कि भी युवा नशे की तरफ ना बढ़े, रोजगार की तरफ जाए, स्वावलंबन की तरफ बढ़े? पिछले 3 साल से जी हम युवा सोच नया जोश क्लब है हमारा बना रखा है। उसके तहत बेरी में नशे से मुक्त कराने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए हम हर साल गेम कराते हैं और खेल कूद कराते हैं और हमारे बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान भी करते हैं वहाँ पे। और हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे छोटे भाई नशे की तरफ जा रहे हैं वो बड़े बुजुर्गों के पास बैठें, ताकि नशे से उनके पास बैठेंगे तो नशे से मुक्त हो जाएगी। और हमने 2 रिक्शा चला रखी है SDM ऑफिस तक। मेरे कहीं भी किसी को जाना हो, बड़े बुजुर्गों को, माताओं को, चाहे हॉस्पिटल में जाना हो, चाहे पेंशन लेने जाना हो। तो ये तो बलराज कुंडू जो पहले बसें चलाते थे उनकी तर्ज पर है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, मेरे यहाँ से SDM ऑफिस बहुत दूर है, उनको पैदल जाने में दिक्कत होती थी, यहाँ से 3 किलोमीटर हो जाता है और बड़े बुजुर्ग नहीं जा पाते, कोई हॉस्पिटल किसी के पास साधन है नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये बेरी मेरा एक परिवार है, ताकि परेशान ना हो, उनको मैं चाहता हूँ हर सुविधा दें। लोग ये सोचते हैं कि भी अभी ई रिक्शा लगाई है, वो 108 में लगाई है, तो क्या चेयरमैन बनने के बाद उसको सफाई कर देंगे क्या नगर पालिका की तरफ से? देखो जी, अगर मैं चेयरमैन बनूँ या ना बनूँ, ये कुछ आदमी कह रहे हैं कि भाई अभी अपने स्वार्थ में चला रखी हैं, लेकिन ये तो माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ये तो चलती रहेगी। बड़ी समस्या है बंदर और मच्छर। हर व्यक्ति चाहता है, खासतौर से बेरी के लोग तो बंदरों से मुक्ति चाहते हैं, बंदरों की बड़ी समस्या है। बिल्कुल जी, पिछले 6 महीने पहले हमने SDM को एप्लीकेशन लिखी थी और सेक्रेटरी साहब को भी लिखी थी। जब एक बार बंदर पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं, बंदर यहाँ आसपास में नहर पे छोड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, लेकिन बंदर मुक्त जरूर है कराना। उससे क्या होता है, छत पे जाने में कपड़े सुखा रहे हैं, कोई हमारे छोटे भाई ऊपर छत पे जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बंदर खा लेते हैं। हम बेरी को बंदर मुक्त जरूर कराएंगे। एक सफाई का बड़ी बुरा हाल है बेरी में, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, तो उसके लिए कोई अभियान है क्या? उसके लिए जी हमने पीछे भी, आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति पर तो सभी अपने गलियों की सफाई करते हैं, क्या आप भी ऐसी सोच रखते हैं? बिल्कुल जी, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ही हमने बेरी बाज़ार में डस्टबिन बांटे थे। और हमारे बेरी के बाज़ार में पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल बुरा हाल हो रखा है। मेन रोड है जो पिछले 10 साल से बढ़िया नहीं है, उसमें पानी बारिश आने के बाद इतना पानी भर जाता है। और उसका पहला मुद्दा और मेरा पहला काम यही होगा कि उसको भी मेन रोड को बनाया जाए और उसमें वहाँ पे ताकि साफ़ सफाई रह सके। बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं, जो भाई बाहर से 8-10 गाँव के और आते हैं बेरी के अंदर मार्केट में, ताकि वो आए ना उनको परेशानी हो, ना किसी दुकानदार भाई को परेशानी हो, और बेरी की मार्केट भी साफ़ सुथरी रहे। साफ सुथरा सुंदर बेरी बनाना, बिल्कुल जी, विकसित बेरी बनाना आपका उद्देश्य? बिल्कुल जी, साफ़ सुथरा बेरी बनाना और विकसित बेरी बनाना मेरा उद्देश्य है। जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप चेयरमैन बने, तो ये देखा जा सकता है 1-2 साल बाद में इसके परिणाम बिल्कुल सकारात्मक होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल 2 साल नहीं लगने, 1 साल के अंदर आपको भी, मतलब बेरी के हर व्यक्ति को लगेगा और बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति को लगेगा कि बेरी साफ़ सुथरी होगी, बदल गई है। जी, ये थे अंजीत कादयान जी। इनका कहना है कि भी वो डेवलपमेंट कराएंगे, माँ भीमेश्वरी देवी मंदिर सालासर और खाटू श्याम जी की तर्ज पर विकसित कराएंगे, ताकि यहाँ हर रोज़ लाखों श्रद्धालुओं का आना हो, और श्रद्धालुओं का आगमन होगा तो रोज़गार के अवसर मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेंगे, ज़मीनें महंगी होंगी, आवासीय सेक्टर भी विकसित कराएंगे, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कराना भी इनका उद्देश्य रहेगा, ताकि बेरोजगारी की समस्या से इस क्षेत्र को मुक्ति मिल सके।